क्या पहले से फिक्स था पाकिस्तान सुपर लीग का मैच? बाबर की बल्लेबाजी पर क्यों खड़े हो रहे सवाल, पकड़ी गई बड़ी बात। इस स्टेडियम में वो कौन आया जिसके आते ही बाबर ने छक्कों से तूफान मचाया? कछुआ बाबर मैदान पर कैसे बन गए खरगोश? जिस बाबर के स्ट्राइक रेट पर खड़े हो रहे थे सवाल, उसने कैसे बचा दिया बवाल? क्या पहले से हो गई थी डील? ये है पूरा सच। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस लीग के पहले ही मैच में एक ऐसा काम हो गया जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जो काम आज तक कभी नहीं हुआ, जिस काम की उम्मीद किसी को नहीं थी, वो काम हो गया, जिसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग का ये मैच फिक्स था? इतना ही नहीं, सवाल उस इंसान पर भी खड़े हो रहे हैं जो मैच के वक्त स्टेडियम में मौजूद था और इशारे कर रहा था, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपके ज़हन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कभी नहीं हुआ, और मैदान में इशारे करने वाला वो कौन था? तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अब हम आपको उस इंसान के बारे में बताएं, उससे पहले ये आंकड़े देख लीजिए। दरअसल इस मैच में बाबर ने 42 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उनके नाम 4 चौके और 4 ही छक्के शामिल थे। इस दौरान बाबर का स्ट्राइक रेट 161 के आसपास रहा, लेकिन अपनी इस तूफानी पारी के बाद भी बाबर आजम अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। अब बाबर आजम की इस पारी के बाद 3 सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल खड़ा होता है कि जिस पिच पर बाद में रन बनाना मुश्किल हो जाता था, वहां बाबर चौके छक्के कैसे बरसा रहे थे? हैरानी वाली बात यह है कि मोहम्मद आमिर, हसनैन मोहम्मद, वसीम जूलिया जैसे तूफानी गेंदबाजों की बाबर ने कुटाई कैसे कर दी? सवाल नंबर 2, जिस बाबर का स्ट्राइक रेट कभी भी 120 से ऊपर नहीं आया, जिसका पूरा करियर 120 के स्ट्राइक रेट पर निकल गया, जिसके स्ट्राइक रेट पर हमेशा सवाल खड़े होते थे, वो बाबर आजम अचानक कैसे तूफान मचाने लगा? उस बाबर ने 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कैसे कर डाली? सवाल नंबर 3, अगर हम बाबर आजम के T20 कैरियर को देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि ना तो बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है और ना ही वो छक्के ज्यादा लगाने के लिए जाने जाते हैं। बाबर आजम ने अभी तक खेले गए 109 इंटरनेशनल मैचों में केवल 59 छक्के लगाए हैं, जबकि उनके बल्ले से इस दौरान 395 चौके निकले हैं। मतलब साफ है कि बाबर चौके ज्यादा लगाते हैं, लेकिन इस पारी के दौरान बाबर का ये अवतार देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब बाबर आजम इस तरह से कभी नहीं खेलते, तो फिर इस मैच में ये अनोखा कारनामा कैसे हो गया? वो भी पाकिस्तान के सबसे बेहतर गेंदबाजों के सामने, जो बाबर आजम छोटी छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाता था, उसका बल्ला पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाजों के खिलाफ कैसे चल गया? सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबर आजम की बल्लेबाजी पहले से फिक्स थी, क्योंकि बाबर पर ज्यादा लोग उनके स्ट्राइक रेट और उनकी फॉर्म को देखते हुए दाव नहीं लगाते हैं। तो क्या पहले ये बात पक्की थी कि बाबर इस मैच में रन बनाएंगे? वैसे भी पाकिस्तान में मैच फिक्स होना कोई नई बात नहीं है। कई खिलाड़ियों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। हाल ही में शोएब मलिक पर नो बॉल फेंकने पर फिक्सिंग के आरोप लगे थे। तो हो सकता है कि बाबर आजम की ये पारी भी फिक्स हो। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी बाबर की इस पारी को देखकर लगता है कि बाबर इतनी तेज खेल सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।